आज हम बात करने जा रहे हैं काले मोतियाबिंद के बारे में, जिसको ग्लूकोमा भी कहते हैं, समलबाई भी कहते हैं। हिंदी में दृष्टि चोर भी इसको बोला जाता है। सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद, इन दोनों में यह अंतर होता है कि जो सफेद मोतियाबिंद होता है उसमें आंखों का जो लेंस होता है वो खराब हो जाता है, जिसको सर्जरी के द्वारा बदल कर दोबारा हम जो है वो रोशनी आंखों में आ जाती है, दिखना आरंभ हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं काले मोतियाबिंद के बारे में, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आंख के पीछे की जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं। और इस कंडीशन में एक बार ये नसें पूरी तरीके से सूख जाती हैं तो फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये काला मोतियाबिंद क्यों होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। ठीक उसी तरह से ही जब भी हमारी आंखों के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो आंखों के पीछे जो नर्व्स पाई जाती हैं वो सूखने लगती हैं, और इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। और फाइनली अगर नसें जो है वो पूरी तरीके से सूख जाती हैं तो काला मोतियाबिंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंखों के ऊपर दबाव पड़ने लगता है। जब आंखों के ऊपर दबाव पड़ने लगता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि सर में, आंखों में बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, रोशनी की तरफ जब देखते हैं तो इंद्रधनुष जैसा गोला दिखाई देता है, और बहुत ज्यादा जो है वो सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द। अब हम बात करते हैं बचाव के बारे में। तो 40 की उम्र पार हो जाने के बाद हर साल हमको अपनी आंखों का परीक्षण जरूर कराना चाहिए। अगर आप लैपटॉप, मोबाइल और जो भी अभी कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर अगर आपका काम है या आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो हर आधे घंटे बाद थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें स्क्रीन, लैपटॉप या मोबाइल से हटाकर 5 मिनट के लिए थोड़ी दूर देखें। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने जब भी आप लैपटॉप का, मोबाइल का या कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो आप अंधेरा न रखें। कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं से एक सोर्स ऐसा ज़रूर रखें ताकि रोशनी आती रहे, क्योंकि अगर रोशनी केवल लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन से ही आ रही है तो उस कंडीशन में होता है कि हमारी आंखें बस वही चीज़ देख रही होती हैं, और जब रोशनी एकोमोडेशन और जगह से आ रही होती है तो हमारी आंखों पर उतना जोर नहीं पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व लें। ठीक है। आंखों के लिए जैसे विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दूध, दही है, मछली है ना? इस सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी आंखों में जो कमजोरी आ रही है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा ज़रूर लगाएं। बात करते हैं थोड़ी सतर्कता के बारे में। तो पौष्टिक आहार लें। विटामिन ए जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप गाजर है, दूध है, दही है, मछली है, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप जो है पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। ठीक है। आँखों को नम रखने का प्रयास करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और आप जो है वो, अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर इस तरह की कोई समस्या पहले से है, तो उसकी प्रॉपर दवा लें। ठीक है। फिर भी अगर आप देख रहे हैं कि लगातार आपको जो है वो समस्या बनी हुई है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ। 40 साल की उम्र अगर आपकी हो चुकी है, तो साल में 1 बार आँखों का परीक्षण ज़रूर कराएँ।